हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विवेक जैन है। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से मेरे सारे गुरुओं को सादर प्रणाम और चरण स्पर्श भी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे उन 10 टीचरों के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ मुझे अपनी जिंदगी का मंत्र सिखाया बल्कि सफलता की कुंजी भी बताई। मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई मेरे स्कूल से। मैं डीएवी स्कूल पीतमपुरा का पढ़ा हुआ छात्र हूं और दोस्तों, उन दौरान जितने भी अध्यापक या अध्यापिकाओं के टच में मैं आया, उन सबसे मैंने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी वो थी डिसिप्लिन या अनुशासन। दोस्तों, स्कूल्स हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं। इसमें ही हम अपनी जिंदगी की सारी चीजें सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो वहां पे मुझे पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी का ऐसा अनुशासित वे में सिखाया गया कि वो मेरी पूरी जिंदगी आज तक चलता आ रहा है। आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासें अटेंड की हैं पिछले 15 सालों में, मैं आज तक अपनी किसी क्लास में 5 मिनट भी लेट नहीं हुआ हूं। दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि आप पंक्चुअल नहीं हो तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। तो सफलता पाने के लिए आपको समय का पाबंद रहना ही पड़ेगा। उसके बाद मेरा एमबीबीएस का कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जहां पे मेरे दोस्त मेरे अगले गुरु बने। सिद्धार्थ, यासिर, अचिंत, वर्मा, चंद्रा, अजय, इन सब ने मुझे क्या सिखाया दोस्तों, कि यदि आपके परिवार या फैमिली के अलावा आपकी जिंदगी में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो है आपके दोस्त और उनकी दोस्ती। दोस्तों, उनके दोस्ती और प्यार की जो फीलिंग है वो आज तक बिल्कुल वैसी है जैसे कॉलेज टाइम में थी। दोस्तों, अपने कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में ही मैं काफी अच्छे और काफी मेहनती टीचरों के संपर्क में आया। दोस्तों, इन सारे टीचरों ने मुझे इंस्पायर किया, प्रेरणा दी, मेरी कल्पना शक्ति को उड़ान दी, यानी मेरे में एक इमेजिनेटिव थिंकिंग की डेवलपमेंट की। मुझ में क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा की उत्पत्ति हुई और मैंने हर चीज को ध्यान या सूक्ष्म तरीके से देखना सीखा। दोस्तों, ये वो लोग थे जिन्होंने मेरी जिंदगी में लव फॉर लर्निंग की जनरेशन किया। आज तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने मुझे सिखाई वो ये थी कि पढ़ा तो सब टीचर देते हैं, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सब्जेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर। और ये नहीं कि वो आपको क्या पढ़ा रहा है, बल्कि वो टीचर वाकई में कैसी पर्सनैलिटी या कैसा व्यक्तित्व है। दोस्तों, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के साथ ही अटैच्ड हॉस्पिटल एलएनजेपी में मैंने अपनी इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के दौरान मैं काफी सारे रेजिडेंट्स के टच में आया, मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, ईएनटी और ऑर्थोपेडिक्स और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी। दोस्तों, इन रेजिडेंट्स ने मुझे 2 चीजें सिखाई। यदि आप अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना चाहते हो तो 2 चीजों की आपको सख्त जरूरत है। एक है आपका कौशल, जिसे आप निपुणता या दक्षता भी कह सकते हो, और दूसरा है आपका आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, इन्होंने मुझे बोल्ड डिसीजन मेकिंग सिखाया, इन्होंने मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाई। तो दोस्तों, जब जब मेरी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आया तो आई सरप्राइज माई सेल्फ। मैंने खुद ही अपने आप को आश्चर्यचकित किया कि मैं इस निर्णय पर कैसे पहुंच पाया था। दोस्तों, मैंने अपनी एमडी पीएसएम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में की और मेरे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की फैकल्टी ने ना सिर्फ मुझे अपना सब्जेक्ट सामुदायिक आयुर्विज्ञान सिखाया, बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे उन्होंने सिखाई कि 4 चीजें आपको चाहिए: कठोर परिश्रम, दृढ़ निश्चयता, मेहनत और कर्मनिष्ठता। इनके बिना आप कभी भी जिंदगी में सफलता नहीं पा सकते। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं लगी हुई कि आपने उसमें बैठे, बटन दबाया और आप पहुंच गए। सफलता के लिए आपको सीढ़ियों के रास्ते से ही मेहनत करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, यही कारण है कि आज तक भी मैं अपना एक एक काम खुद स्वयं ही करता हूं, किसी के भरोसे या डिपेंडेंस पे नहीं रहता। और दोस्तों, यहां पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा मेरी थीसिस, जो कि मैंने कम्युनिटी बेस्ड सेटिंग में की थी, उसने मुझे अपनी जिंदगी में रिसर्च और मेहनत की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों, ये तो थी मेरी फैकल्टी, लेकिन मेरे जो इमीडिएट गुरु बने वो बने मेरे इसी सामुदायिक आयुर्विज्ञान कम्युनिटी मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के पीजी और एसआर रेजिडेंट्स। दोस्तों, इन लोगों से मैंने क्या सीखा? हार्डशिप्स ऑलवेज प्रिपेयर ऑर्डिनरी पीपल फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी। दोस्तों, 3 साल जब मैंने इनके साथ काम सीखा और करा, मैंने देखा ये सब अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी थी, लेकिन लगन, मेहनत, दृढ़ निश्चयता,
इनसे मैंने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी सीखी कि आपको अपने दायरे से बाहर निकल के भी सोचना है यदि जीवन में सफलता पानी है। ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन यदि मैं आज इनको देखूं तो ये सब सफलता के शिखर पे है। कोई एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिथौरागढ़ में काम कर रहा है, बिल्कुल जनता की सेवा कर रहा है। दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के हेडक्वार्टर्स में बैठ के इंटरनेशनल हेल्थ को देख रहा है। कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी बन के स्टूडेंट्स की टीचिंग कर रहा है। उसी के साथ कई लोग रिसर्च में चले गए और इनमें से काफ़ी ऐसे रेजिडेंट हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हेल्थ प्रोग्राम्स या दूसरे माध्यमों के थ्रू पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी सीनियर रेजिडेंसी की है सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड वीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ की फैकल्टी और वहाँ के रेजिडेंट से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, वीएमएमसी एक नया कॉलेज है जो रिसेंटली बना है। उसमें कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट भी बिल्कुल रिसेंट है। अगर आप दिल्ली के बाकी मेडिकल कॉलेजेस को देखो तो यहाँ पर आकर मुझे टीम बिल्डिंग के बारे में और लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में सीखने और डेवलप करने का मौका मिला। मेरी क्रिएटिव साइड, रचनात्मक साइड जो है उसकी डेवलपमेंट हुई। रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बावजूद काम कैसे किया जाता है, टीम ग्रुप में कैसे सामंजस्य बिठाया जाता है, ये मुझे सफदरजंग के डिपार्टमेंट से सीखने को मिला। दोस्तों, सब जानते हैं कि प्रॉब्लम निकालना किसी भी चीज में सबसे आसान है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। तो लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, चाहे वो आपका एकेडमिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या पर्सनल हो, वो कैसे निकालना है, ये मैंने सफदरजंग के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की फैकल्टी और रेजिडेंट से काफी सीखा है। तो दोस्तों, वाकई में मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप किसी नई चीज को बिल्डअप करने या निर्माण करने में हेल्प करते हो तो अल्टीमेटली वो चीज आपको खुद ही अपने व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के निर्माण करने में सहायक सिद्ध होती है। इसके बाद मैंने यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया है। यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, रीजनल ऑफिस फॉर साउथ एशिया, इसमें सार्क कंट्रीज के लिए मैंने काम किया है। तो वहां पे जो भी मेरी टीम थी उनसे मैंने इंटरनेशनल हेल्थ में कैसे काम करा जाए, कैसे रिलेशंस बना के रखे जाएं, इसके बारे में काफी कुछ सीखा। दोस्तों, मेरा जो प्रोजेक्ट था वो HIV प्रिवेंशन से रिलेटेड था। तो दोस्तों, मेरा लगातार 7 सार्क कंट्रीज में प्रोजेक्ट एरिया होने की वजह से बार बार वहां पे ट्रेवल रहता था और वहां पे जाके मैं काम करता था। तो इंडिया के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स में भी मैंने इसी प्रोजेक्ट के तहत काफी काम किया है। वहां पर मेरी एक बिल्कुल 7 स्टार लाइफ थी। 365 डेज अ ईयर 24/7 मेरा काम था। लेकिन मैं वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर से मिलता था। पॉलिसी मेकिंग, ग्राउंड लेवल पे प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में भी मेरा हाथ था। वहाँ के मीडिया और न्यूज़पेपर में भी मेरे इंटरव्यूज अपीयर हुए। तो बेसिकली UNODC में जो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी वो थी आम जनता के साथ जनसंपर्क करना और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ किस तरीके से एक सामंजस्य बिठाना कि प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और मुझे रियलाइज हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीम वर्क का होना। अगर आपका टीम वर्क है तो आप अपनी ड्रीम्स को जल्दी अचीव कर सकते हो। दोस्तों, इन सारे गुरुओं से ऊपर अगर मैं किसी को रखूं तो वो लोग हो आप मेरे सबसे बड़े गुरुओं में डेफिनेटली आते हो। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे छात्र। दोस्तों, मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गए और इन 15 सालों में 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स को तो मैंने डायरेक्टली क्लासरूम टीचिंग में पढ़ाया है। इसके अलावा अपनी बुक के थ्रू और उसके अलावा अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मैं लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच सका हूं। दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स यानी आप लोगों ने मुझे क्या सिखाया कि आप लोगों में हमेशा एक क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा रहती है सब्जेक्ट को समझने की। वो हमेशा मुझे मोटिवेट या प्रेरित करती थी कि मैं भी और पढ़ूं। हर क्लास में मीन्स हर क्लास में मैंने आपसे कुछ ना कुछ नया सीखा है। मैंने आपके प्रतिभा को देखा है, कौशल को देखा है। मैंने आपको हार्ड वर्क, मेहनत करते हुए अपने सामने देखा है कि पूरे साल आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस तरीके से मेहनत की है। दोस्तों, आप वाकई में अमेजिंग गुरु हो मेरे लिए। मेरी ऐसे कई छात्रों से मुलाकात हुई जिनको मैंने देखा है कि उनका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहता है। पढ़ते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं और अल्टीमेटली सफलता उन तक खुद ही पहुंच गई। दोस्तों, इस चीज ने मुझे लाइफ में काफी मोटिवेट किया। मैं आज जितना भी सफल हूं, जितना भी सक्सेसफुल हूं,
उसमें आप लोगों से मिली सीख मेरे लिए सर्वोपरि है। इनफैक्ट मेरी पर्सनैलिटी, मेरी व्यक्तित्व का आधार भी मेरे छात्र या स्टूडेंट्स ही हैं। दोस्तों, मैंने आपको, अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को अपना नंबर 1 गुरु क्यों नहीं माना? क्योंकि मेरा या किसी का भी नंबर 1 गुरु कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और वो होती है हमारी फैमिली और हमारे पेरेंट्स। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो आपके परिवार का साथ होना जरूरी है और आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ होना जरूरी है। दोस्तों, सिर्फ परिवार एक आपका ऐसा सपोर्ट मैकेनिज्म है जिसका अनकंडीशनल लव होता है। अनकंडीशनल लव मीन्स बिना शर्त का स्नेह, बिना शर्त का प्यार। दोस्तों, मैं हमेशा से सफल नहीं था, मैं भी आपकी तरह एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। मैंने भी जिंदगी में काफी स्ट्रगल्स किए और मुझे यहां से यहां पहुंचाने में मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा रोल रहा है। तो फैमिली को मैं क्यों सर्वोपरि रखता हूं? क्योंकि उन्होंने मेरा बुरे समय में भी उतना ही साथ दिया जितना आज मेरे सफल समय में मेरा साथ देते हैं वो लोग। सो फ्रेंड्स, आई सिंपली लव माई फैमिली, आई सिंपली लव माई पेरेंट्स। दोस्तों, इसके अलावा मेरे परिवार ने जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू मुझे सिखाया वो है ऑनेस्टी या ईमानदारी। तो वो दिन है और आज का दिन है। किसी भी चीज में मैंने अपना कभी भी 100% ईमानदारी से कम में काम नहीं किया है और ये मैं आगे भी करता रहूंगा। तो दोस्तों, अंत में यदि मैं इसका सारांश करना चाहूं या समराइज करना चाहूं तो मेरी जिंदगी के 10 टीचर कौन कौन रहे हैं? नंबर 1 रहा है डिसिप्लिन या अनुशासन। नंबर 2 रहा है फ्रेंडशिप, दोस्ती या मित्रता। नंबर 3 रहा है बिहेवियर या व्यवहार। नंबर 4 रहा है कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। नंबर 5 हार्ड वर्क, मेहनत करना, परिश्रम करना। नंबर 6 आपको डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, आप में दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए किसी भी चीज को पाने या हासिल करने के लिए। आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे आप प्रोसेस को देखो या एंड रिजल्ट को देखो, आपको अपनी क्रिएटिव साइड या रचनात्मक साइड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम में से काफी लोग अकेले काम करते हैं, लेकिन मैंने देखा है यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको ग्रुप वर्क या फिर टीम वर्क का अनुभव होना जरूरी है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, किसी भी लक्ष्य तक पहुंच जाओ, सफलता की किसी भी पायदान तक पहुंच जाओ, लेकिन यदि आपको निरंतर सफलता चाहिए, कंटिन्यूस सक्सेस चाहिए, तो आप में हमेशा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा एंड डिजायर टू लर्न, हमेशा कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए। और दोस्तों, मेरा 10वां गुरु, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे अपनी फैमिली, पेरेंट्स से सीखने को मिला, वो है ऑनेस्टी या ईमानदारी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, काफी जगह आपको पढ़ने या सुनने में मिलेगा कि एक टीचर या गुरु का जो ओहदा होता है वो बिल्कुल पेरेंट्स, माँ बाप के बराबर होता है या फिर उससे ऊपर होता है। इसमें कोई भी बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो दोस्तों, एक बार दोबारा मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करता हूं और आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे।